हाँ, अकेलापन लग रहा है। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी है यहाँ के लोगों को लगता है कि किसी बिलियनर ने बनाया है, वो भी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से बचने के लिए। कुछ लोगों को लगता है ये धार्मिक पंथ जैसा है, पर कुछ लोग यहाँ कर बस अपनी प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं। सरप्राइज मत होना अगर एक दिन में बस। नहीं, रियल नोट पर ये ट्रिप बहुत ही ज्यादा डेंजरस है दोस्तों, और लोकल्स कहते हैं बिना एक्सपीरियंस के गए तो तुम बेवकूफ हो गए। इस काम को केवल एक ही आदमी पूरा कर सकता है। हेलो, मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ इस देश के लिए। आइसलैंड बेसिकली मैं लूंगा टैक्सी फेरी के लिए। फेरी मुझे आइलैंड तक छोड़ देगा, उसके बाद मैं आइलैंड से जाऊंगा दुनिया के सबसे अकेलापन वाले घर में। चलते हैं। मैं आ गया। लूनर या लूनर, क्या मैंने ये सही कहा? बताओ दोस्त। हैरी मेलन्स। अरे यार, यहाँ पर बहुत ठंड है, मैंने शॉर्ट्स पहना है। एक आदमी मिलेगा, वो बाजारनी शायद नाम है, पता नहीं कैसे बोलूं। ओके, एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। 2017 में एक आदमी था जिसका नाम था बाजारनी। यूट्यूब वीडियो अपलोड किया था, आइलैंड और घर को एक्सप्लोर किया था उसने, पर वो केवल आइसलैंडिक बोल रहा है। कोशिश की, उसने रिस्पॉन्ड किया। उसने कहा आइलैंड लेकर चलेगा और जूसी स्टिक्स बनाएगा। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफी है, अब चलिए चलते हैं। मिलिए हमारे बाजारनी से। अपना नाम कैसे बोलते हो? बर्तनी। बर्नी। बर्नी। हाँ। वो बोट दिखाया जिससे हम लोग जाने वाले हैं। आइलैंड जाएंगे। वो आइलैंड खतरनाक पानी के बीच में है। कितना बड़ा बोट है। बहुत बड़ा दिख रहा है। मुझे लगा था इससे बड़ा ये होगा। बहुत छोटा है। वो सामने वाला बोट, उसमें जाएंगे। मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, वहाँ कोई पेड़ या कोशी नहीं है। आह, ये है रॉ नेचर। हे भगवान। ऐसे ही दो। बर्नी। यो बर्नी। यो। बर्नी ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिए, मैं तैयार नहीं था। अरे, मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। खैर जो भी हो, मैंने आइसलैंड कैंडी के 2 बैग रख लिए हैं। मैं 48 घंटे से बाथरूम नहीं गया हूँ और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ? हम 10 मिनट में जाने वाले हैं। हाय। ठीक है, चलो। ये सिनेमैटिक शॉट था, मुझे वापस कैमरा लेना होगा। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। ये रिकॉर्ड के लिए था, बोट नहीं लेंगे, उस पर जाएंगे। हाँ, छोटा वाला। हाय हाय, हाउ रायन। रैग्नार। रैग्नार, उसका नाम रैग्नार है। मेरी जिंदगी उसके हाथों में है, जिसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। शायद ये नाश्ते में डर खाता होगा, अंधेरा तो इससे डरता है। वो बहुत तेज चलाता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम अपने पैर में दोगे इतना तो। ये वेदर सेलिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। सुनकर अच्छा लगा। ये महासागर सचमुच में जमाने वाला है और मुझे तैरना नहीं आता, तो उन्होंने मुझे ये लाइफ जैकेट दिया है। सर्दी में बस 1 घंटा जिंदा रह पाओगे यहाँ। आइसलैंड बहुत ठंडा है। हाँ, ओके। वेस्ट नहीं पहने तो 1 मिनट। थैंक यू। ओके। मेरे पास ड्रोन नहीं है, तो शटर स्टॉक से कुछ इमेजेस लिया ताकि एक्सपीरियंस को मैं और भी ज्यादा अच्छा दिखा पाऊँ, पर कोई बात नहीं। मैं यहाँ अपना चश्मा लाना भूल गया हूँ। ये तुम्हारा है। ओह हाँ। डर लग रहा है। वीडियो के इस हिस्से में मैं बता नहीं पाऊंगा कि मुझे कितना ज्यादा डर लग रहा था और मेरे जैसे लोगों के लिए कितना ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज का। अगर मैं यहाँ से कूदा तो मैं सीधे पानी में गिर जाऊंगा। दोस्तों, उम्मीद है मैं गिरूंगा नहीं। रेडी रेडी कूदो। ये पागलपन है। तो अब हम लोग यहाँ से पहाड़ चढ़ने वाले थे, करीबन यहाँ से। तुम आगे जाओ ओके और मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। ठीक है। एक हाथ हमेशा रस्सी पर। ओके। ठीक है, अब बस धीरे और आराम से जाओ। कैमरा की बैटरी खत्म हो रही थी, तो मैं आपको फोटोशॉप से बताऊंगा कि क्या हो रहा था। तो मैं यहाँ से रस्सी पकड़कर पहाड़ के ऊपर उठ रहा था। मैं बहुत डर गया था, बर्नी स्टेक के बारे में बात कर रहा था। रैग्नार था, जैसे रैग्नार पोकेमॉन के जैसा लग रहा था। तो फाइनली हम पहाड़ के ऊपर चढ़ गए थे और यहाँ से सबसे फास्ट जाने की कोशिश कर रहा था मैं। रैन रुक जाओ, मैं कह रहा था सुन नहीं पा रहा हूँ। रैग्नार ने कहा देख कर आराम से, और ये एग्जैक्ट वही मोमेंट था। मैं फिसलकर समुद्र में गिर गया था। और मैं उड़ने वाली शार्क के ऊपर बैठकर पानी से बाहर आया था। उस शार्क को भी मेरा ऑरेंज गॉगल्स बहुत ज्यादा पसंद आया था। दोस्तों, ये बस ट्रांजिशन था, हम लोग उड़ रहे हैं। वो मुझे उड़ाकर यहाँ से वहाँ लेकर जा रहा था। बजारनी को यकीन नहीं हो रहा था, उसने मुझे ऊपर पहुँचा दिया। उसने मुझे गॉगल्स वापस दिया और वो चला गया। बस इतना ही। मुझे अफसोस है, इस पहाड़ के दूसरी तरफ अकेला घर है।
और मेरे साथ है 2 आइसलैंडिक दोस्त जो जाएंगे। तो फाइनली इस घर में पहुंच ही गए, पर मैं भूल नहीं सकता कि मैं क्यों आया हूँ। इस जगह का मालिक कौन है, उन्होंने इसे कैसे बनाया, यहाँ पर कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। स्टेक बहुत अच्छे थे और बहुत जूसी भी। होपफुली, मुझे तो उम्मीद यही है दोस्तों। तो मैं हुई 11,265th पर्सन इस घर में कदम रखने वाला। बस थोड़ा सा स्नैक है यहाँ। छोटे छोटे कुछ स्टेक्स। जूसी। तो ये है डाइनिंग और सिटिंग एरिया। मजे करो दोस्त। यहाँ पे जो भी तुम्हें दिख रहा है वो हाथों से ऊपर लाया गया था, जैसे हम लोग ऊपर चढ़े। हाँ। हे भगवान, हर एक कील, हर एक लकड़ी, हर एक टुकड़ा, सब कुछ उठा के लाया गया था। मैं अभी बेडरूम में हूँ। मैंने कुछ शॉट्स लिए। ये ऐसा दिख रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं कहाँ पर हूँ। ये सुनसान हवेली से भी ज्यादा सुनसान लग रहा है। ठीक है, ऑलराइट, आई एम सॉरी। किसी भी जाति या समुदाय को थोड़ा सा भी ठोस लगा हो तो आई एम सॉरी दोस्तों। बेजर्नी ने कहा सुबह में कॉफी और पैनकेक बनाएगा वो, तो बुरा मत माना अगर मैं फ्यूचर में चला जाऊँ अभी। गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा लेसन एनिमल्स को लेकर लोनली आइलैंड पर। शीप, पफिन, सील्स, हैंडसम लड़का। हम खाने वाले हैं। 15 मिनट के लिए कोहरा गायब हुआ है, वापस आ गया। मैंने लिए कुछ पिक्चर्स और बनाए कुछ टिकटॉक्स। सरप्राइज मत होना अगर एक दिन में बस। मुझे मिल गया, खाने चलते हैं। ऑलराइट, ब्रेकफास्ट परोस दिया गया। अच्छा भी दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब वक्त आ चुका है पूछने के लिए। कॉन्फिडेंस मिल चुका है मुझे। किसी बिलियनर का है ये जगह, और ये घर इतना एकांत में क्यों है। और बाजारनी का आंसर था कि नहीं। तो ये दुनिया का सबसे एकांत घर है और ये नया है। हाँ, ये एकांत नहीं है, यहाँ पर एक और घर है। हे भगवान। बियर्नी कहता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पक्षियों के लिए बनाया गया है। आप लोग ये देखिए, फेमस पफ। साइंटिस्ट, बर्ड साइंटिस्ट सारा सामान यहाँ रखते हैं और 6 से 12 लोग यहाँ रहते थे। अच्छा, वो मुझे इतना ही बता सकते हैं। तो मैं जेफ बेजोस को ढूंढने जा रहा हूँ। ये है पेंट्री। तो आप लोग खाने के साथ कितने दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं यहाँ? 1 हफ्ता शायद। एक सप्ताह। ये है वर्कशॉप। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास है पेंट, खिड़की के लिए और बहुत सारे टूल्स, क्योंकि यहाँ कोई हार्डवेयर स्टोर नहीं है। तो प्रीटी मच सब कुछ है हमारे पास। ये है बाथरूम, आ जाओ। ये रहा सिंक, टूथपेस्ट, मिरर के सामने हैंडसम लड़का। यार, शावर, नाइस टॉयलेट। आप तो जानते ही हैं, पता है, समझ गए ना। 48 घंटे। हाँ, ये हो रहा है। इसके बाद रैगनर को फोन आ गया था। हमें नाविक घर ले जाना चाहता है। समुद्र शांत है अभी, हमें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो एक और सप्ताह के लिए फंस सकते हैं यहाँ। तो मेरा फ्लाइट कल है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि मैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में जा रहा हूँ। थैंक्स गाइस, थैंक्स गाइस।